ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दिल्ली नगर निगम की 12 सीटों पे उपचुनाव हुए और उसमें एक वार्ड बहुत चर्चित रहा। चुनाव से पहले भी चुनाव के बाद भी, वो था अशोक विहार। बहुत कांटे का मुकाबला इसमें रहा, लेकिन बीजेपी ने ये सीट भी पिछली बार से ज्यादा के मार्जिन से जीती और इस सीट पर जो पार्षद चुनी गई हैं वो हमारे साथ हैं, वीना असीजा जी। तो मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कौन है वीना असीजा जी और कैसे राजनीति में आई। जनरल जानकारी इनके बारे में हम बात करेंगे इनसे, इनके परिवार के बारे में जो लोग जान सकते हैं। अभी एक धार्मिक पक्ष इनका हमेशा रहता है कि धार्मिक कथा, कीर्तन, प्रवचन, इन सब से जुड़ी रही है, एक मंडली है इनकी। लेकिन अब इनके पास जिम्मेदारी है अशोक विहार वार्ड की, यहाँ के लोगों की। हर तरह की यहाँ पर आबादी है, झुग्गी बस्ती भी है, मिडिल क्लास भी है, फ्लैट भी है, कोठियाँ भी हैं और उन्हीं सब के बीच में बहुत एक्टिव रही हैं। वीना जी, बहुत बहुत स्वागत आपका दिल्ली दर्पण टीवी पे। नमस्कार। तो थोड़ा दर्शकों को आपके बारे में बता दीजिए, अपने परिवार के बारे में, फिर कैसे आप राजनीति में कब आए और अचानक आप निगम पार्षद बन गए। सोचा था कि निगम पार्षद बन जाएंगे। नमस्कार साथियों, मैं 1997 से, हमारा रिहायश हिसार हरियाणा में था। 1995 में हम लोग दिल्ली में आए। उसके बाद 1997 में पहला चुनाव जब हुआ मांगेराम गर्ग जी का, तो उस चुनाव में पहले चुनाव में मैंने भागीदारी की और उस चुनाव में मैंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि हिंदुत्व की पार्टी और सनातनी पार्टी है। उसको देखते हुए मैं एक धार्मिक संस्थाओं से वैसे भी जुड़ी हुई थी और धार्मिक ही काम करती थी, जिसके अंदर मेरा जो है कथाएं करवाना, यज्ञ करवाना या सुंदरकांड के पाठ करवाना, जिसके अंदर धार्मिक संस्थाओं की मेरी 5 संस्थाएं जो अभी भी चल रही हैं, उनसे था। तो इस पार्टी को देखते हुए, हिंदुत्व की पार्टी को देखते हुए और भारतीय जनता पार्टी को देखते हुए, तो मेरा रुझान राजनीति में भी रहा। 1997 से मैं पहले महिला मोर्चा अध्यक्ष रही 3 बार। फिर उसके बाद मैं मंडल में उपाध्यक्ष रही, मेन मंडल की टीम में। उसके बाद फिर मेरे को जिले में रेखा जी के टाइम पे, जो कि हमारी माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं, जब वो हमारी जिला अध्यक्ष थी तो मैं उस जिला में मंत्री रही। और उसके बाद फिर संजीव जी हमारे जिला अध्यक्ष बने, तो उस टाइम भी मैं जिला में मंत्री रही। मुझे उसके बाद प्रदेश की टीम में बुलाया गया महिला मोर्चा पूनम पराशर के टाइम पे, तो उसमें भी मेरी भागीदारी रही। और उसके बाद जितने भी चुनाव आते रहे, मैं हर चुनाव में अपना कार्य सहकारिता से करती रही और चुनाव प्रचार में मैं अपना योगदान मेरा पूरा रहा। और उसके बाद पार्टी के कोई भी और वैसे धरने होते थे, प्रदर्शन होते थे या मुझे बुलाया जाता था, मैं जरूर जाती थी। और साथ साथ मेरा धार्मिक कार्य भी चलता रहा और मैं धार्मिक कार्य भी करती रही। और सामाजिक धार्मिक कार्य, जैसे कोरोना के टाइम में हमने काफ़ी लोगों की मदद की, सहायता की। जैसे कईयों के घर में जैसे दूध का या राशन पानी का, वो जो हम धार्मिक कार्य करते थे, उनसे हमने काफ़ी उनकी सहायता की। जिससे कि चाहे झुग्गी झोपड़ी हो, चाहे कोठियाँ हों, चाहे फ्लैट हों, चाहे हमारे कोई भी जगह हो, अशोक विहार का हमने कुछ भी नहीं छोड़ा। चाहे गाँव का माहौल हो, चाहे वजीरपुर इंडस्ट्री एरिया में भी, हालांकि मुझे नहीं पता था कि मैं वहाँ भी पहुँची हूँ। वो वहाँ से लोग मेरी कथाओं के माध्यम से जुड़े थे, तो कुछ लोगों ने मुझे ये कहा कि हम आपकी कथा में आते हैं और आपने हमारी कोरोना काल में सहायता की, अब जब मैं चुनाव प्रचार में निकली। और काफ़ी बहनें वहाँ भी मेरी परिचित थी। तो ऐसे चलता रहा और अब जब राजनीति का आया, तो मुझे टिकट के लिए मैंने अपना प्रयास भी किया कि क्यों ना एक बार निगम परिषद का चुनाव लड़ा जाए। और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे एक कार्यकर्ता होने के नाते टिकट दिया, जो कि मैं जीत कर चुनाव में। चलिए, बिल्कुल। बहुत आपने तो जब हर तरह की आबादी है हमारे यहाँ, गए भी लोगों के बीच में, अभी तक तो धार्मिक पक्ष था, आपने उनकी समस्याओं को भी देखा होगा, कुछ उन्होंने आपसे वादे भी किए होंगे, आपने उन लोगों से। और जब जीत कर के आए, लोगों ने आप पर भरोसा किया, जनता ने आप पर भरोसा किया। तो इस जीत का क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे और क्या क्या वो वादे थे जो जिनको आप प्राथमिकता के आधार पर करना चाहेंगे?
जीत का क्रेडिट हमारी माननीय श्रीमती रेखा गुप्ता जो कि सीएम है उनके कार्यों को, जो 8 महीने का उनका कार्यकाल रहा, हमारे सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी को और हमारी विधायक पूनम शर्मा भारद्वाज जी को और तमाम मेरे कार्यकर्ताओं को जिन्होंने बढ़ चढ़कर दिन रात एक करके सारी मेहनत की। और साथ में हमारे प्रदेश महामंत्री जो कि विष्णु मित्तल जी जिन्होंने एक सुबह से लेकर रात तक अपनी ड्यूटी को निभाया और साथ रहे और पूरा दिन कार्य करते रहे, तो उन सभी को मेरी तरफ से जीत का श्रेय है और उनकी सभी की भागीदारी साथ रही है। और साथ में मेरे कार्यकर्ताओं का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे जितवाने में पूरा श्रेय दिया। वैसे तो साफ सफाई के ही ज़्यादा काम होते हैं और आप क्योंकि अब ट्रिपल इंजन की 4 इंजन की सरकार आपकी तो ज़्यादा बेहतर कर पाओगे। कुछ सोचा है ऐसा कि भाई ये चुनाव जीतने के बाद मैं सबसे पहले काम तो मुझे ये करने, कोई 1-2 काम आपके ज़हन में हो जो लगे कि भाई नहीं ये तो मेरी प्रायोरिटी पे मैं काम करूँगी भी और अपने विधायकों से, मुख्यमंत्री से, सांसद से करवाऊँगी भी? देखिए ऐसा है, मैं जब वजीरपुर इंडस्ट्री एरिया में गई तो मैं उन गलियों-गलियों में गई, वहाँ की जो अंदर छोटी-छोटी गली हैं और उनके पानी वहाँ कुछ भरा हुआ था, कुछ हमारे विधायक ने भी उन्होंने पाइपलाइन का काम शुरू करवा दिया है और शायद होने वाला होगा अब। तो वो पानी जो है अंदर जा रहा था और वहाँ पर सफाई का कुछ कम था, क्योंकि 8 महीने से हमारा पार्षद भी नहीं था, वैसे काम तो कर रहे थे हमारी विधायक। तो बस यही सोचा था कि मैं सफाई का कार्य जो है ना जहाँ भी हो, अभी जैसे गाँव की गलियों में घूमी तो मुझे लगा कुछ सफाई कम है क्योंकि वहाँ पर किराएदार रहते हैं और उन्होंने मतलब कितना कूड़ा वहाँ फेंक देते हैं सुबह शाम। तो मैंने अभी भी सफाई कर्मचारियों को कल बुला कर ये कहा है कि वहाँ पर 2 बार सफाई होनी चाहिए, सुबह और शाम। और कल से मेरे ख्याल में सफाई शुरू हो गई है और मेरा जो विश्वास मैं ये कह दिलवाती हूँ कि मैं 8 दिन में, चाहे वजीरपुर इंडस्ट्री एरिया हो, चाहे गाँव हो, चाहे हमारा अशोक वार्ड का एरिया हो, कि मैं खुद जाकर अपना देखूंगी कि कितनी सफाई व्यवस्था है। और अगर नहीं होगा तो मैं सबको विश्वास दिलवाती हूँ कि मैं उनको पूरा करने की कोशिश करूंगी। मैं अपने वार्ड के लोगों को निराश नहीं होने दूंगी, इतना मैं अपना वायदा करती हूँ। बिल्कुल, आपने तो बहुत लंबा पीरियड देखा है और आप लोग आपके पास समस्याएँ लेकर के आएँगे, लेकिन एक टाइम ये भी था कि आप लोगों की समस्याओं को लेकर के जाते थे। आपने आरडब्ल्यूए की और लोगों की यहाँ की राजनीति को देख कर के मतलब कोई ऐसा आइडियल आदमी आपका कौन रहा, नेता आपका कौन रहा, जिसको देख कर के मन में आया कि मुझे भी तो चुनाव लड़ना चाहिए या मेरे राजनीति में आना चाहिए? विचार से कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो कि आइडियल ना रहा हो, चमेंद्र जी हों, योगेश जी हों, चाहे हमारी अभी अ, विधायक पूनम शर्मा भारद्वाज जी, आज उनके जब हम चुनाव में घूम रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं है जो ऐसा कोई काम ना करवाता हो। तो जब हम चुनाव में घूम रहे थे तो मुझे एक भी शिकायत अपनी विधायक जी की नहीं मिली कि यहाँ पर काम नहीं हुआ अपने ब्लॉक का। और आप खुद ही देख रहे हैं पूरी कहीं भी कोई टूट फूट है या गांव की सड़कों, जब हम पहले जाते थे पिछले 10 सालों में तो मैंने देखा था वहां पर सारी गांव की सड़कें टूटी फूटी थी। और अब हमारी विधायक ने ऐसा काम कर दिया कि पूरे रोड बन चुके हैं। और अभी जे ब्लॉक के कल निवासी मेरे पास आए थे, वो मुझे ये कह रहे थे, बड़ी मन को खुशी हुई सुनकर कि उन्होंने कहा कि हमारे जे ब्लॉक में कोई काम ही नहीं बचा जो कि हम काम कहें। सफाई का काम है वो तो आपको पता है निरंतर लगातार डेली का होना होता है और वो चल रही है। बाकी मेरे हिसाब से कोई काम नहीं, अगर कोई काम रह गया है तो उनको हमारे विधायक के थ्रू से, अगर मेरे पास कोई काम रहता है तो मैं अपने फंड से या विधायक के फंड से करवाने की या सांसद के फंड से करवाने की पूरी कोशिश करूंगी। मेरे ध्यान में कोई काम ऐसा होगा नहीं जो मेरे रहते हुए कि कोई रहे। बिल्कुल, मैंने खूब घूम के देखा है मैंने, एक ट्रैफिक जाम की बड़ी समस्या इलाके में रहती है। सड़कों के किनारे थोड़ा आवारा गायों का भी एक बड़ी समस्या है। क्या इस तरह की शिकायतें आप तक भी आती होंगी, आप महसूस करती होंगी? अभी तक मेरे को इसकी अभी 2-3 दिन ही हुए, कोई शिकायत नहीं आई है। नहीं, आप जब आप सड़क पे जाती हैं, घूम रहती हैं, हाँ, तो इलाके में घूमती भी रही हैं, तो एज़ ए नहीं अभी नागरिक। सुनो, काफी तो पहले से सुधार हुआ है, जैसे गायें वायें घूमती थी, अब उतना नहीं है। मैं भी 8 महीने के कार्यकाल में पूनम जी के साथ भी रही और देख भी रही हूँ, उतना नहीं है जितना पहले था। अब उसमें काफी सुधार है और आगे आगे जैसे जैसे समय पीरियड बीतेगा और सुधार होता रहेगा। तो परिवार को भी टाइम देना होता था, अब तो परिवार आपका बढ़ गया है। परिवार कैसे? बढ़ गया है, मेरा पूरा परिवार है। अशोक विहार 65 की संख्या वो है जो
वार्ड है वो मेरा अपना परिवार है। अपने परिवार को देखते हुए साथ में मैं उन परिवारों को भी जरूर देखूंगी, उनका ध्यान रखूंगी। सारा ही मेरा परिवार है अपना। कुछ कहना चाहें हमारे दर्शकों को आप इस माध्यम से? पहली बार शायद इतनी लंबी बातचीत किसी चैनल पर जीतने के बाद हो रही हो। मेरे दर्शकों से यही है कि जो जिस उम्मीद से उन्होंने मुझे जितवाया और मुझे एक पार्षद बनाया, तो मैं भी उनको विश्वास दिलवाना चाहती हूँ कि मैं उनका कोई काम अधूरा नहीं रहने दूंगी। मैं अपनी तरफ से भरपूर प्रयास करूंगी कि जो काम हो मेरे लायक वो मैं पूरा करूंगी। नहीं तो अगर एमएलए के फंड से हैं तो उनको भी करवाने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। अब तो उम्मीद की जानी चाहिए कि सांसद, मुख्यमंत्री, विधायक, अब यहाँ तो महिला मुख्यमंत्री है, महिला विधायक है, अब महिला पार्षद हो गए, तो बहुत विकास कार्य अच्छी तेजी से होंगे, पूरी ताकत से होंगे। बिल्कुल होंगे, पूरी ताकत से होंगे, तेजी से होंगे, हो रहे हैं। और अभी हमारी सरकार को बने ही 8 महीने हुए हैं, तो आगे आगे देखना कितना काम होता है। अभी तक सरकार के कामकाज को कैसा देख रहे हैं? बहुत अच्छा देख रहे हैं। उन्होंने जितना काम करवाया है शायद ही पिछले 10 साल की कमी झूठी सरकार ने किया हो। 8 महीनों का काम आप खुद भी देख रहे हैं और लोगों को दिख रहा है और लोगों के जहन में आ भी रहा है और आगे भी आएगा। उसी को देखते हुए मुझे एक उन्होंने पार्षद बनाया। धन्यवाद मेरे सभी के। चलिए, तो ये थी वीना सिजा जी, पूरा टाइम दिया है और इलाके की समस्याओं को समझा भी है, भरोसा भी दिला रहे हैं कि जब सारे इंजन एक पार्टी के हैं तो काम पूरी तेज़ी से और पूरी ताकत से होंगे। समय समय पर हम इनसे मिलते रहेंगे, जनता की समस्याओं को लेकर के भी इनसे बात करेंगे और ये जो योजनाएं लेकर के आएंगी, जो जनता के लिए जो काम करेंगी, उन सब को भी हम आपके सामने रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।